Hey all, Ankit Kisso this side from Stray Fleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this position and running with a profit of like 5 points almost. So काफ़ी fluctuative MTM में आज है okay and means 18k profit sorry 17k profit I have reached like in the first 5-6 minutes only and after then a drawdown came and from 18k I went to 4-5k profit. Now again back to 18-19k. अब यहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन बहुत ही सिंपल है. अब अगर ये 44 या 45 को 44.5 को क्रॉस करता है, ठीक है, या 45 को भी क्रॉस करता है तो फिर मैं इसे पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा यहाँ पे इस पे ओके. और अगर नीचे जाता है तो अभी मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि नीचे मेरे पास काफ़ी अच्छा प्रीमियम है कॉल के साइड, तो ये मुझे इसको अगर इस पर जो भी स्पाइक आएगा वो इसे कॉम्पनसेट ईजिली कर लेगा. तो दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन एज ऑफ नाउ. और आप देख रहे हो कि मैं काफ़ी एग्रेसिवली प्ले कर रहा हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लेके प्ले कर रहा हूँ. ये बस कुछ देर के लिए, उसके बाद मैं रिजर्व ऑफ हो जाऊँगा काफ़ी हद तक. आई जस्ट वांट टू सी कि इनिशियली कितना डीके मिल रहा है. अगर एक अच्छा डीके यहाँ पे मिल जाता है तो फिर आई विल जस्ट कैपिटलाइज ऑन दिस एंड आई विल जस्ट स्विच माय पोजीशन टू मोर रिजर्व ऑफ पोजीशन. ओके, दैट्स द प्लान ऑफ एक्शन एज ऑफ नाउ. और एक सेकेंड, नाउ टॉकिंग अबाउट द ओवाई डेटा, huge writing is happening at 18,007 everywhere. Actually writing is happening. 7900C is also showing some strength, so this up move might not sustain for a while. I just want to see this today because continuously from the last 2 days a big fall is coming, right? Means market already fell for around what 491 points in a matter of just 2 days. So I'm not expecting any big fall from here, but if that will happen, if that will be a case anytime today, then I know where to adjust and how to adjust this position. Okay, so I will do wait, I think adjustment need to be done here. We'll see. I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 10:17 and as of now running with a profit of 36k. Highest profit I have seen is 41k almost. Okay, so and as of now, see, call are not decaying actually a lot. Okay, they are not giving up their value a lot, and that's the matter of worry for me, I would say. And the reason very simple. Wait, ये अगर 23.5 तक जाएगा तो फिर मैं हाफ क्वांटिटी इसका स्विच कर दूंगा इस पे, ठीक है. दिस इज़ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ. और अगर नहीं जाता 23.5 तो वेल एंड गुड, फिर अच्छा डीके फिर से मिलेगा, ये 44-45 के वापस टच हो जाएगा अगर ये यहाँ सब नीचे गया तो. एंड बट लुकिंग एट द चार्ट इट सीम्स लाइक 23.5 पहले जाएगा. लेट्स सी. और रही बात बैंक निफ्टी मैं बता ही क्यों रहा हूँ. सी, मैंने इतना अच्छा डीके मिलने का रीज़न बहुत ही सिंपल था. पहला, जब ये रेड कैंडल बना था तो मैंने हाफ क्वांटिटी कॉल का थोड़ा एग्रेसिव राइट किया था जिसमें प्रीमियम ज़्यादा था. बट जब ये कैंडल बना और इसका लो टूटा था तो फिर मैंने पूरा क्वांटिटी स्विच कर दिया था. ओके, और वो मुझे काफ़ी हद तक हेल्प किया एक अच्छा डीके लेने पे. यहाँ पे पुट पे एक तो पहली बार ज़्यादा राइज हुआ नहीं, पुट इतना स्पाइक कर नहीं रहा जितना कॉल स्पाइक कर रहा है, ठीक है. तो पुट पे इतना राइज नहीं होता और कॉल पे ज़्यादा प्रीमियम लेने के कारण मुझे एक अच्छा डीके हुआ है ना. आई एम ऑलरेडी सिटिंग विद अ प्रॉफिट ऑफ लाइक 12 पॉइंट्स या 12 पॉइंट्स ऑलमोस्ट 11-12 पॉइंट्स या प्रॉफिट पे मैं अभी ही बैठा हूँ. और अब मेरा यहाँ से प्लान बहुत ही सिंपल है. मैं इन दोनों को रिजर्व करने वाला हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है. और वो करने के बाद वो करने के बाद फिर यहाँ से मैं धीरे धीरे और कम होता जाऊँगा, मतलब प्रीमियम कम लेता रहूँगा क्योंकि अभी 10-15 ही हो रहा है. अभी भी काफ़ी टाइम बचा है एक्सपायरी कंप्लीट होने में, ठीक है. और 41 के प्रॉफिट हो चुका है. अब यहाँ से कुछ बड़ा मूव आएगा. आई जस्ट डोंट वांट टू गिव माय ऑल प्रॉफिट फ्रॉम हियर. आई जस्ट वांट टू सेट विथ एज लिटिल रिस्क एज आई कैन टेक, और उससे मैं जितना ज़्यादा डीके ले सकूँ. अगर यहाँ से मुझे 5 पॉइंट्स का और डीके भी मिलता है, आई एम मोर देन हैप्पी विथ इट. Okay, this is the plan of action for now. 5 points decay I mean to say कि 5 points of decay till 1:30 और 1 o'clock at max. Okay, उसके बाद फिर मैं सोचूंगा. मैंने अभी जस्ट आपको बताया था अगर नीचे जाएगा तो फिर एक अच्छा डीके होगा एंड द सेम हैपेंड. ओके, सो वेट, आई एम गिविंग यू अपडेट बिकॉज लेट मी फर्स्ट डू वन थिंग. ओके गाइज, सो आई हैव डन फ्यू एडजस्टमेंट हियर और द मैक्सिमम प्रॉफिट आई हैव सीन इज 46k जस्ट नाउ अ बिट वाइल बैक, और ये कुछ 7.4 पे चला गया. बट द थिंग इज ना, कॉल साइड इज हैविंग अ लॉट्स ऑफ प्रीमियम एंड दिस इज शोइंग द बायसनेस ऑफ द मार्केट, ठीक है. और मतलब कि मार्केट
इज़ एक्सपेक्टिंग कि अब यहाँ से ज़्यादा डाउनसाइड नहीं है, और द थिंग इज़ अगर अब यहाँ से कुछ एक्सप्लोजन आता है ऑन द डाउनसाइड, दैट माइट हिट अ वेरी बैड, ओके, वेरी बैडली इट माइट हिट अस, ओके, एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट। अदरवाइज अभी जैसे इसका प्रीमियम का डिफरेंस देखो आप, ऑलमोस्ट इक्वल चल रहा है, जो कि ये सिर्फ 35 पॉइंट्स अवे है और ये 65 पॉइंट्स अवे है, ओके। So this is for the very first time on expiry day I am seeing such kind of thing. I might have seen in past but I don't exactly remember. So and yeah, let's see what happens. मैं इसे भी है ना थोड़ा रिस्क ऑफ करता ही जाऊँगा धीरे धीरे, जैसे ही ये थोड़ा और डिके होता है फिर मैं इसे भी रिस्क ऑफ कर दूँगा, इन दोनों पे ही डाल दूँगा। मैं ज़्यादा अब रिस्क लूँगा नहीं यहाँ से, और मुझे लग रहा है ये दोनों एक्सप्लोड कर सकता है थोड़ा बहुत, so I just don't want to take a risk from here. So let's see. One more thing, if showing you the OI, continuous writing is happening on the call side at least, and put side is also seeing some good writing. And अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ ज़्यादा सही दिखेगा आपको, तो फिर यहाँ पे देखो पुट राइटिंग इतना कुछ खास नहीं हो रखा है, बट हाँ ठीक है, इट इज़ हैपनिंग, बट कॉल राइटर्स आर शोइंग देयर स्ट्रेंथ, दे आर कंटिन्यूसली राइटिंग दिस थिंग, and the intensity of call rising is very high, means it is still like 57 points away. This is just 57 points away, this is just 43 points away, but look at the difference in the premium because it is spiking like hell today. आज बहुत ज़्यादा स्पाइक हो रहा है ये प्रीमियम, और डीके तो बिल्कुल नहीं हो रहा। फ्रॉम 15.6 इट वेंट टू 18.8, मतलब इस तरीके से बढ़ रहा है। Can't help it, we'll see for it to calm down, okay, then only I will do any kind of adjustment. As of now I just don't want to rush for anything. It is completely hedged और काफ़ी non means completely non-directional है ये, completely non-biased है as of now, looking at the premium also. So I just want to play this way only. If market will sustain here, I feel like it will crash, okay, and anytime if it will crash 42 के से 50 के 55 के जाने में टाइम नहीं लगेगा। सो आई जस्ट वेट फॉर दैट थिंग टू हैपन। अगर यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत भी एक्सप्लोजन होगा तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ से यहाँ क्वांटिटी को चेंज कर दूंगा, ओके। दिस इज़ अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ, सो आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन। Okay guys, quick update, time is 12:11 and as of now running with a profit of 50k और quite a roller coaster ride in between, okay, from 46k positive which I have shown you, तो वहाँ से फिर 21k पॉजिटिव पे मैं आ गया था क्योंकि देयर वाज अ ह्यूज IV स्पाइक इन बोथ साइड, और उसके कारण 21 पे आ गया था। फिर वहाँ से अभी अगेन बैक टू 49-50k, हाईएस्ट आई हैव सीन 41 पॉइंट समथिंग, सॉरी 51 पॉइंट समथिंग और 52 ऑलमोस्ट। तो नाउ व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? वेरी सिंपल, I have risked off myself a lot, but still the intensity of fall and the intensity of rise is quite high. Look at this fall, although this might not be visible as a very big fall, but from the high to this low is a move of 27 points. Not that big, still I won't consider it as a very big fall, considering the way market is moving from the last few days, okay. So now what is the plan of action? Very simple one. अगर अब ये जैसे 7.5 जा रहा है, अगर ये 8 पॉइंट समथिंग को क्रॉस करता है, 8.2 को क्रॉस करता है, तो फिर मैं इस क्वांटिटी को स्विच मैं इस क्वांटिटी को पूरा कन्वर्ट कर दूंगा 850 पे, ओके। और वेट, हाँ मेरा ऑर्डर यहाँ पे रेडी है, मैं आपको शो भी कर देता हूँ, ये रहा, ये ऑर्डर रेडी है मेरा। तो फिर जैसे ही वो वहाँ पे टच करेगा तो दिस इज़ द प्लान ऑफ एक्शन फॉर मी। सो एंड शोइंग यू द OI डेटा, huge writing of call is happening all over the place. So this is showing the bearishness in the market, although when market reached here and after that when it broke this thing, I was having a bit of bullish biasness, and cause of that I aggressively wrote put, and that helped me. From like 30k I went to 44k there, and after then I neutralized my position. So और आगे अभी भी देखोगे तो बहुत ही कॉल राइटिंग बहुत हेवली हो रखा है, और बोथ call that is 7900 and 18,000 are trading above 10 million contracts. That's so the intensity of the bearishness in the market, and 17800 P is still trading as 7.6 million contract. So and this is by the way in the money up by a bit, but let's see market यहाँ से expire कहाँ होता है. As far as I can think of, expiry should be here only, means 850 or means from between 750 to 850 और 900 मैक्सिमम 850 या 750 to 850 के बीच में ही कहीं पे एक्सपायर होना चाहिए मार्केट को, और मेरा पोजीशन भी कुछ वैसा ही बना हुआ है। सो लेट्स सी हाउ मच डीके आई कैन कैपिटलाइज फ्रॉम हियर।
एंड अभी भी यहाँ पे 10 पॉइंट पड़ा है एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पॉइंट्स आई कैन कैपिटलाइज फ्रॉम देम एंड आफ्टर 2 और 210 मैं फिर से एग्रेसिव पोजीशन बना लूँगा. ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ बिट एग्रेसिव ओनली, मीन्स दिस इज 90 पॉइंट्स अवे, दिस इज 110 पॉइंट्स अवे, बट स्टिल मैं अभी भी चाहूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी मीन्स प्रीमियम है मेरे पास डीके लेने के लिए. बट सी इट्स ऑलरेडी 12:15 और मेरे पास अच्छा डीके बैठा हुआ है, यहाँ पे बचा हुआ है. सो आई जस्ट डोंट वांट टू गिव अप ऑल दिस डीके सो ईजिली. इफ़ इट हैज़ टू गो सम रियली बिग मूव हैज़ टू कम. ओके एंड इसलिए मैं अभी रिस्क ड्रॉप हो रखा हूँ, लेकिन 215 220 में फिर से मैं एग्रेसिव हो जाऊँगा, फिर वहाँ से और पोजीशन बिल्ड करूँगा. टारगेट देयर इजंट एनी टारगेट एज सच, क्योंकि मार्केट कभी भी किस तरीके से भी मूव कर सकता है, सो वी डोंट नो. तो टारगेट कुछ नहीं है, बट हाँ यहाँ से एटलीस्ट 20-25-30K इज़ व्हाट आई एम लुकिंग एट. सो लेट्स सी, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, final update time is 3:39 and I booked everything at 3:25 something. Today was a very long day of adjustment and you can see it yourself how day went. Or it was a horrible day, I would say, not in terms of the move that came. Obviously the move is also horrible. It started right here in this particular candle. A big move has came there and then again up move, down move, up move, down move. It was complete a good price action for those who do for those who do directional trading, because market was falling after making a good price action, means consecutive lower low pattern. then यहाँ वेट किया, ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करने गया, फिर यहाँ पे जैसे ही इसे ब्रेक किया एक अच्छा आपको मूव मिला. यहाँ पे एक सपोर्ट मैंने बहुत पहले से एक्चुअली बना रखा है, तो वहाँ से इसने सपोर्ट लिया, फिर अप मूव, देन फिर इसे ब्रेक किया, फिर एक अच्छा मूव. So for directional trader it was really a very good move, but for us it was horrible, I would say, seriously horrible. Or it's not about the move that came, okay, it's about the way premiums were behaving. The skew in the premium in accordance to the put side, call side, the skew in the put side premium in accordance to the कॉल साइड वॉज वेरी हॉरिबल. ठीक है, और यही रीज़न था कि जब जब डाउन मूव आ रहा है पुट बहुत स्पाइक कर रहा है, एंड इवन आफ्टर द ब्रीचिंग ऑफ सपोर्ट्स ऑल्सो. तो जब भी सपोर्ट ब्रीच होता है तो कॉल क्रैश होता है, बट टुडे दैट डिडंट हैपन. कॉल्स वेर होल्डिंग देयर प्रीमियम्स एंड पुट्स वेर सिंपली स्पाइकिंग. तो ये जो पैनिक मूव आया था प्रीमियम्स पे वो बहुत ही हॉरिबल था और उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हुआ टुडे. मतलब कि मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ये टेलीग्राम चैनल में हमारा, वेट, ठीक है. तो इस पे आप देखो, आज मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि आज कैसा डे गया. तो आज 6 फेजेस में डे कन्वर्ट हुआ था, मतलब कि पहले 0 to 32K, ओके, देन 32K to 8K, 8K to 45K, 45K to 30K, देन अगेन 30K to 64K, 64K to अगेन 30K, एंड एट द एंड 30K to 76 हाई बनाया. ये मैंने बहुत पहले अपडेट दिया था. तो एग्जैक्टली 3 o'clock पे मैं 76K प्रॉफिट के साथ बैठा हुआ था. लेकिन उसके बाद फिर ये जो मूव आया था, ये अपसाइड मूव, तो एग्जैक्टली 3 PM ये, तो यहाँ पे मेरा 750 जो कॉल मैं सेल कर रखा था उसमें गामा इफेक्ट के काम बहुत ही गंदा एसएल मेरा, जो मुझे मतलब कि फ्रॉम 76K मुझे 50K पे सीधा 52K पे ले आया. उसके बाद मैं काफ़ी 56K पे ले आया. उसके बाद मैं काफ़ी एग्रेसिव हुआ पुट के साइड सेल करने पे, और वो मुझे 69K मतलब 14K प्रॉफिट वहाँ से कुछ मिला है. सो ऑल इन ऑल इट वॉज अ वेरी टफ एक्सपायरी, मीन्स वन ऑफ द टफेस्ट एक्सपायरी आई हैव प्लेड टिल डेट. And but still I am very happy the way I manage my trade, because every time I do preemptive adjustment on expiries, because I don't take big risk. I try to don't take big risk, but every time it was not working. But this time it worked for me, because every time जब यहाँ पे कभी भी सपोर्ट ब्रेक होने का लग रहा था या ऑफसाइड मूवमेंट का आने का लग रहा था, तो मैं प्रीएम्प्टिव एडजस्टमेंट के कारण मैं पहले ही एडजस्टमेंट कर रहा था, जो मुझे काफ़ी हेल्प किया. ऑल्दो वोलेटिलिटी मीन फ्लक्चुएशन इन द MTM आप देख रहे हो कि 65K थ्रू 30K आ रहा है, 30K से 45, फिर 45 से 30. तो वोलेटिलिटी था, फ्लक्चुएशन था MTM पे, बट आई नेवर वेंट टू ब्रेक इवन और नेगेटिव, नेवर एवर टुडे आफ्टर टेकिंग द एंट्री. मतलब मैंने कभी नेगेटिव नहीं देखा. सो दैट वाज अ गुड पार्ट, बट ऑब्वियसली इट्स नॉट completely from my end. I just did the adjustment which I
found to be a good adjustment at that point of time, and that worked out for me this time. So I hope you are understanding something from the analysis I am doing. I hope you are learning something from the adjustment I am doing, and if you do, then please do like, share, and subscribe to my channel. Thanks a lot, and bye bye.